जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आज तो बहुत 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 ब्लेस्ड डे है। इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिले गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत से, ओल्गा आंटी से एंड नितिन अंकल से, जिनको गुरु जी मासी दा मुंडा कहते थे। सो आज तो बहुत अच्छा अच्छा दिन रहा होगा ना आप सबका। जय गुरु जी मीनू, जय गुरु जी कृतिका दुग्गल जी, करिश्मा जी, जय गुरु जी कोमल, नीलम जी, जय गुरु जी। कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। बिल्कुल गुरु जी मेहर करेंगे कंचन, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी तो हर पल अंग संग विराजमान है। हाय हर्षिता, जय गुरु जी। जय गुरु जी तो है ना, सभी को जय गुरु जी। एक बार सब आ जाए। और आज ना कुछ स्पेशल है मेरे मन में कहने के लिए। मेरे को थोड़ा गुस्सा भी बहुत आ रहा है आज, सीरियसली बताऊं तो मैं सोचू कि गुस्से वाला रिएक्ट कैसे देते हैं। डॉली वर्मा जी, जय गुरु जी। आज ना कई लोगों के मैसेज एंड कॉल्स इतने सारे कि आप देख रहे हो कि एक बंदा आपका फोन कट कर रहा है, तो आपको बार बार नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल गुरुजी तो हमेशा हम लोगों के सिर के ऊपर यूं ऐसे हाथ रख के छत्र छाया करके हमारे बैक में होते ही हैं, इन्हीं के सहारे तो हम चलते हैं। तो स्मार्टी स्मार्टी गुरुजी हैं, देख लो आप, सोना सोना चूल्हा पाया हुआ है आज गुरुजी ने। वैसे तो गुरुजी है ही सोने, लेकिन देखो आराम से, आज गुरुजी का चोला भी बड़ा सोना है। आज गुरुजी के बेटे का बर्थडे है, गुरुजी की फेवरेट ओल्गा आंटी आई, और साथ में गुरुजी का लाडला मासीदा मुंडा। सो बड़ा मजा आता है ना ये गुरुजी के साथ में, सोच सोच के कि गुरुजी आ, किसी को मतलब मामी जी बोलते थे, किसी को मासी जी, किसी को थानेदानी आंटी। क्या हम गुरुजी जैसे बन पाए हैं? हम सोचते गुरुजी की तरह कि हंसते खेलते रहे, एक दूसरे को खुशियां बांटे। गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है यार कि एक अंकल और एक आंटी अननेसेसरी दे धड़ाधड़ धड़ 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 कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, और फिर मना कर रही हूँ कि आपको गुरुजी से कोई जोड़ सकता है क्या? ये बताना सच्ची सच्ची। गुरुजी से खुद जुड़ना पड़ता है, एंड आपकी जो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसके लिए कोई मीडिएटर थोड़ी ना होता है। अपना घर तो खुद संभालना पड़ता है। अब रोज रोज हम यहाँ पर किसी की ऐसे सत्संग थोड़ी ना शेयर करेंगे कि हम बस यही मतलब ऐसे, तो पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं। तो फिर गुस्सा आ रहा था आज बहुत कि मैं प्यार से समझा रही हूँ कि प्लीज मेरे से नहीं, गुरुजी से डायरेक्ट बात करो। फिर सबसे बड़ी बात है कि मैसेंजर है ना, खुद ही आप देखो ना, आपने मैसेंजर है आपके पास में, आप मैसेंजर पे मैसेज करो अगर कोई बात है तो। आप फोन कॉल पे बार बार मैसेज, तो वो जो चीज है ना, वो थोड़ा सा मतलब वंस वाइल चलता है, कोई बात होती है और फिर मैं तो डेली इस तरीके के मैसेजेस आपके देखती भी हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। लेकिन आप मैसेंजर पे करो तो समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं। आज ना मुझे सोनिया वसीम की बहुत याद आ रही है। सोनिया पता नहीं तू कहाँ है, इतने दिन से कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, है ना।
आखिर हार के सॉरी गुरुजी, मैंने उन दोनों को ही ब्लॉक मार दिया है। बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे वो दोनों। यार हम भी इंसान है, टेंशन हो जाती है ना ऐसी चीजें देख के। और एक मैं दिल की बात और कहना चाहती हूँ कि गुरुजी कहते सी, मैं एक सत्संग सुनाती हूँ आपको। एक बार की बात है, किसी आंटी ने कहा था कि गुरुजी के टाइम का सत्संग सुनाओ। कल एक आंटी ने बोला था आई थिंक कि आंटी प्लीज गुरुजी के टाइम का कोई सत्संग सुनाओ। तो मैं सत्संग सुनाना चाहती हूँ। आई थिंक वो यही ज्योति ज्योति जोशी। ज्योति तुमने तो मुझे मैसेज नहीं किया था ना, ज्योति जोशी ने। मेरे को एक बार बताना जरा, कौन सी ज्योति थी जो बार बार मैसेज कर रही थी। तो गुरुजी के टाइम की बात बताती हूँ। गुरुजी कहते सी कि ज्यादा ना नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। छोटा मंदिर है, एम्पायर स्टेट, जो गुरुजी का मंदिर है, उसके बाद छतरपुर का जो बस स्टॉप, सॉरी मेट्रो स्टेशन आता है ना, उसके आगे जो अगला वो आता है स्टैंड, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के मेट्रो स्टेशन से जैसे ही नीचे उतरोगे आप, आप जैसे मेट्रो स्टेशन से ऐसे एग्जिट किया तो आप राइट हैंड साइड पे, और अगर ऐसे एग्जिट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब छोटा मंदिर, बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है एम्पायर स्टेट का, लेकिन फिलहाल वो मंदिर बंद है क्योंकि पूरी सोसाइटी के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसेस बहुत सारे हैं, तो वो सोसाइटी सील हो रखी है इस समय भाई, एज पर द इंफॉर्मेशन जैसे मुझे पता चला है। बाकी आई एम नॉट श्योर, लेकिन जब मंदिर खुलेगा तो डेफिनेटली गुरुजी मेहर करेंगे, हम सब लोग मिलने भी जाएंगे गुरुजी से। और देखो, मैं आपको गुरुजी के टाइम का सत्संग सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि गुरुजी ने किसी संगत की आंटी को बोला कि ज्यादा ना लोका दे दुख ना सुनिया कर, बहुत ध्यान से सुनना। पता क्यों? क्योंकि कहते ना कि गुरुजी हमको पॉजिटिविटी देते हैं, और कुछ लोग नॉर्मल एक तरीके से मैसेज लिखते हैं तो वो चीज समझ में भी आ जाती है, और खुद ही मन से उनके लिए सॉरी प्रेयर्स भी होती हैं, दुआएं भी होती हैं बहुत सारी। लेकिन जब हम लोग आप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो गुरुजी कहते सी कि ज्यादा किसी दी नेगेटिविटी ना लिया करो, ज्यादा लोगों दी दुख ना सुनिया करो। और गुरुजी कहते थे कि जिसको जो भी बोलना है ना, वो डायरेक्ट गुरुजी महाराज को बताएं अपना जो प्रॉब्लम है ना। तो और स्पेशली आज के टाइम में मैं रोज देखती हूँ, अरे नहीं ज्योति, मैंने बस पूछा है कि एक ज्योति का मैसेज था और मैं उसको मना भी कर रही हूँ प्यार से कि प्लीज आप डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन बनाइए। एंड आपकी एक एक तो होता ना कि आप वैसे एक चीज पूछ रहे हो कोई कॉमनली, तो हम उसको कॉमनली यहाँ डिस्कस भी कर देते हैं। कोई बात अगर हमें समझ में आती है, कोई ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत जेन्युइनली बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, अब छोटी मोटी बातों के लिए या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आप सोचो, थर्ड वन जो भी होता है, वो कहते हैं ना कि आ, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और मियाँ बीबी के बीच में जो थर्ड पर्सन बोलता है वो पागल होता है। तो हम आपके और बीच में पर्सनल लाइफ में क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते ना। और सच्चाई बताऊं, सीरियसली फ्रेंकली स्पीकिंग, गुरुजी के हुक्म के बिना तो ना मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकलता। और एक ही सिचुएशन होती है, आप कभी देखोगे कि मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगी, आपके लिए बहुत केयरिंग हो जाऊंगी, और एक दूसरी सेम सिचुएशन के अंदर आप मेरे से बात करोगे और मेरे को गुस्सा आएगा। एंड गुरुजी मुझे खुद नहीं पता होता। आई एम रियली वेरी सॉरी, जिनको मैंने ब्लॉक करा है अगर वो यहाँ पर हैं, दोनों अंकल और आंटी, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं। एंड मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है और क्यों हो रहा है। मैं किसी का दुख देख करके बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन आज जो ब्लेसिंग्स ग्रुप के अंदर आप लोगों ने फोटोग्राफ डाली, वो जिस भी बच्चे की है और जो भी, आई डोंट नो, पर पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि ना ऐसी कंडीशन में ना कोई माँ अपने तो क्या, किसी के भी बच्चे को कोई माँ नहीं देखना चाहती। तो प्लीज अगर किसी के लिए प्रेयर करनी होती है ना, तो आप वैसे भी नाम करके बोल सकते हो, लेकिन ऐसे फोटोग्राफ इस कंडीशन में डालो ना, तो मेरा दिल बड़ा छोटा है यार, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है।
तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके की फोटोग्राफ्स डाल करके देखो, अगर गुरुजी से प्रेयर करनी है या कहना है, हम वैसे भी कह सकते हैं। ऐसे फोटोज डालते हो ना, मेरे को घुटन होनी शुरू हो जाती है अंदर से, फिर मेरा दिमाग बहुत स्ट्रेस में हो जाता है। प्लीज, क्योंकि ना कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते, और ऐसी सिचुएशन में किसी के भी बच्चे को देखना ना, तो मतलब एक माँ के लिए बड़ा दुखद होता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर इस तरीके के पोस्ट या इस तरीके की पिक्चर्स, ऐसे मैसेजेस अगर आप ग्रुप में डालोगे ना, तो मैं ग्रुप एग्जिट कर जाऊंगी। आप लोग बैठे रहना, मैं आपको बता रही हूँ। हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ है, वो अलग बात है। मतलब बच्चों के लिए एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं। मतलब बच्चों का तो मुझे बहुत ज्यादा ना, यहाँ यहाँ दुखता है ऐसी बातें सुन करके ना, बहुत घबराहट हो जाती है मेरे को। देखो, मैं आपको सच्ची बता दूं, अगर आप मेरे से थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल के ब्लेसिंग्स ग्रुप के अंदर ऐसी फोटोग्राफ्स मत डालो जिसके अंदर कोई भी बच्चा या कोई भी इतना ज्यादा ऐसे परेशान दिखे। आप ऐसे बोलो कि मेरे बेटे के लिए अरदास करो, या मेरी बच्ची के लिए करो, या मेरे भाई बहन के लिए करो, मेरे माता पिता के लिए करो। हम लोग करते हैं, कलेक्टिव प्रेयर्स होती हैं, बहुत ताकत होती है उसके अंदर। लेकिन ना, मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैंने जब से वो फोटो देखी है ना मेरे से, तब से बहुत मुझे टेंशन हो रही है। और सही बताऊं तो वैसे तो आज टाइम निकल भी गया था, मैंने आपको बताऊं, मैं ना भी आती चाहे, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ ना, तो आप लोगों के लिए मैं आपके साथ बैठी हूँ। ठीक है। और मैं गुरुजी से भी पूछ रही हूँ कि गुरुजी, मैंने 4 बार वॉइस नोट, आप लोग अगर मेरे साथ जो ग्रुप में जुड़े होंगे उन्होंने देखा होगा कि मेरी तरफ से एक वॉइस नोट हो रहा था। मैंने 4 बार वॉइस नोट बनाया और चारों बार मैंने वो डिलीट किया है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनीबडी। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आई मैं क्यों, मुझे वो एक कहते हैं ना कि कोई मैसेज पढ़ के, कोई वो देख करके बहुत दुख होता है या कुछ है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, मैं गुरुजी से खुद आंसर मांग रही थी कि गुरुजी, मैं तो इतनी ज्यादा इमोशनल भी हूँ और सब चीजें, बट पता नहीं क्यों मेरे को दुख होने के बजाय मेरे को गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा। उसका आंसर तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों है। तो गुरुजी जानते हैं, देखो, क्योंकि हम लोग गुरुजी से कनेक्टेड हैं और गुरुजी के ही नाम ले रहे हैं, गुरुजी की अरदास, गुरुजी के साथ बैठ करके प्रेयर्स करते हैं। और सीरियसली जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं बड़ी इमोशनल हूँ। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, वो किसका बच्चा है और क्यों है, हम सब लोग मिल करके प्लीज आप उस बच्ची के लिए, क्या नाम था, आई थिंक लवीना, उसके लिए अरदास कीजिए कि गुरुजी उसके ऊपर मेहर भरा हाथ रखें और वो बच्ची ठीक हो जाए। एंड आप याद कीजिए, मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि ये जो टीवी है, ये क्यों होता है। टीवी होता है जब हम बहुत खाली पेट रहते हैं। आज के टाइम में ना, कोई बात नहीं ज्योति, आप परेशान मत हो, मैंने तो वैसे ही पूछा है कि क्योंकि वो किसी ज्योति का ही मैसेज था। तो हम लोग ना केयरलेस है, अपने अपने खाने का जो है ध्यान नहीं रखते, भूखे पेट रहते हैं। भूखे पेट रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना अटैक करती है। एंड मैं आपको सच्ची बताऊं, इंडिया के अंदर ना, आप डॉक्टर्स के से पूछो तो इंडिया के अंदर एयर के अंदर टीबी है। वो क्या बोलते हैं, टीबी की बीमारी, वो वाला टीबी। मतलब किसी भी डॉक्टर से पूछ लो आप जा करके, तो वो आपको बताएंगे कि इंडिया की जो एयर है ना, हवा, उसके अंदर 90% हर एक इंसान को वो टच करता है। वो स्टे कहाँ करता है, जो भूखे पेट रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, खाने का ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोगों को टीबी हो जाता है। और बच्चे तो आपको पता ही है आजकल के, माशाअल्लाह है, बिल्कुल केयरलेस है। और लेकिन चलो खैर, शायद गुरुजी महाराज चाहते हैं बच्चे किसी के भी हों, सबके सांझे होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वो बच्ची जिनकी भी है, उनको गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाइए, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। क्योंकि मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, मैं वैसे ये सत्संग सुनाती नहीं हूँ किसी को, मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीजों से, बहुत डर लगता है, मैं बहुत घबरा भी जाती हूँ।
लेकिन शायद गुरुजी की कोई मर्जी रही होगी कि जहां मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, वहां आप गुरुजी मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर करूं कि मैं ये चीज, या तो ये कहते हैं ना कि वो चीजें देख करके एकदम घबराहट अंदर छिड़ जाती है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, वो मैं जब किसी को ऐसे देख लेती हूँ ना तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो फिर उसके बाद तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ सीरियसली। बट क्योंकि सत्संग है, गुरु जी की कृपा है, और अभी अभी आपके सामने ओल्गा आंटी ने बताया है कि गुरु जी कहते सी सत्संग करन वाले का भी कल्याण है, सुनन वाले का भी कल्याण है। और मैं तो गुरु जी की लंगर प्रसाद के सहारे ही चल रही थी इतने टाइम से, तो शायद गुरु जी महाराज को पता है कि आज ये वैसे लंगर प्रसाद नहीं खा रही है, तो सत्संग के नाम का प्रसाद खाती रहे, सत्संग करती रहे और सुनती रहे, लोगों को सुनवाती रहे, तो शायद गुरु जी मुझे ठीक करके रखेंगे, है ना। तो मैं सत्संग सुनाती हूँ, गुरु जी मुझे माफ करें। मैं पहले नहीं सुनाती थी इस सत्संग को, एक ही बार मैंने शायद सुनाया है ये, लेकिन मैं सुनाती हूँ आपको आज, क्योंकि किसी की बच्ची की बात है, और बच्चे सबके सांझे होते हैं, शायद इससे उनको हिम्मत मिले और गुरु जी मेहर करें। ये सत्संग 2014 का ही है, जब मैं गुरु जी से नई नई जुड़ी थी। तो मैंने एक बार सत्संग शेयर किया था कि मेरे, जब मैं गुरु जी से नई नई जुड़ी थी तो मैं उस समय आई वॉज वेरी डिप्रेस कि मैं सुसाइड कर लूं, ऐसी सिचुएशन में थी। तो जब मेरे पास गुरु जी आए थे तो उस समय मेन प्रॉब्लम क्या थी, पैसा तो था, बट पैसा हमेशा सेकेंडरी होता है। फर्स्ट क्या होता है, हमारे बच्चों की हेल्थ। और बच्चे, आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते, भूखे पेट रहते हैं। भूखे पेट रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मेरी बेटी भी बहुत छोटी सी थी उस समय, तो उसके ना यहाँ कान के पीछे इधर एक छोटी सी गिल्टी हो गई थी, नॉट जिसको बोलते हैं। एंड डॉक्टर ने बोला कि इसका एफएनएसी टेस्ट कराओ। पहले तो हम उसको झाड़े वाड़े लगवाते रहे, कि वो होते हैं ना कुम्हार से लगवाते हैं कि कहीं कन पेड़े ना हो गए हो एंड ऑल दैट, लेकिन वो नहीं था। फिर एक दिन वो बहुत रोने लगी कि मेरे को दर्द हो रही है, तो हम उस गिल्टी को देखते, तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। बहुत छोटी सी थी वो उस समय, मतलब आप ये मान के चल लो कि आज क्या चल रहा है, 2014 की बात कर रही हूँ, और अभी 20 हो चुका है, यानी कि 14 की बात है ना शायद। हम्म अब इस समय वो चल रहा है, 2020 चल रहा है, पता नहीं 14 या 15, जो भी ऐसी बात है। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो उसके यहाँ एक नॉट थी, जो डॉक्टर ने कहा कि इसका एफएनएसी टेस्ट कराओ। तो ये जो मतलब गांठ है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हम बहुत डर गए थे कि गुरुजी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उस समय तो गुरुजी नहीं थे हमारी लाइफ में, लेकिन मुंह से गुरुजी ही निकलेगा। जय गुरुजी वरुण, हाउ आर यू। हमने टेस्ट कराया, उसके अंदर वो डायग्नोज हुआ कि वो ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी है उसको, और टीबी की गांठ है। डॉक्टर ने बताया कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट इसकी ना आई थिंक 6 मंथ तक मेडिसिन चलती है, और वो मेडिसिन ना सेम एग्जैक्ट सेम टाइम पे दी जाती है। अगर एक भी दिन मिस हो गया या एक भी टाइम मिस हो गया, तो वो मेडिसिन का कोर्स ना दोबारा करना पड़ता है। मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबराहट थी, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए, और वैसे भी बच्चा गोली कैसे खाएगा ये सोच करके भी बहुत डर लगता है। अब मेरे को बहुत टेंशन हुई कि भाई गोली तो देनी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला है। मुझे ये टेंशन इतनी ज्यादा थी, इसलिए कि मैं यू नो एक भुलक्कड़ लेडी हूँ। बाई चांस भूल जाऊं, सही टाइम पे दवाई ना दे पाऊं, फिर क्या होगा, हाय मेरी बच्ची को कुछ हो नहीं जाए। बहुत घबराहट, इतनी घबराहट रहती थी मेरे को। इसकी वजह से मेरे को ये दिमाग में आया कि यार शायद मैंने ही कोई बुरे कर्म किए होंगे, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप जो होते हैं उनको जो बद्दुआएं मिलती हैं उनको बच्चों को भुगतना पड़ता है ना। तो
वो टेंशन मेरे को इतनी ज्यादा, इतना स्ट्रेस हो चुका था उस चीज का लेकर के कि यार मैंने शायद बहुत बुरे कर्म किए होंगे, शायद मैं इतना लोगों को टोका टाकी करती हूँ, किसी को भी डांट देती हूँ, किसी को भी कुछ भी बोल देती हूँ, है ना। सो मेरे को यही लगा, मैंने कहा यार मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, एक टीचर थी मैं। टीचर के टाइम में भी ऐसे ही होता था कि एक बार की बात है कि मैंने, जैसे कहते ना कि बोल देना किसी को कुछ भी, तो मैं कुछ भी बोल देती थी तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। मैंने एक चीज बोली, मैंने कहा देखो हम सारे टीचर्स हैं एंड मैंने देखा कि टीचर्स के बच्चों के ना बहुत अच्छे मार्क्स आते थे वहां पर। और बेसिकली सबसे ज्यादा स्पेशल क्या होता था कि जिस प्राइवेट स्कूल में मैं थी वहां पर ना क्वेश्चन पेपर ना पहले ही करा दिया जाता था सारे बच्चों को, रिपीट प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ। तो क्या होगा, आप समझ सकते हो ना क्या होगा उस समय। बच्चे तो, रिजल्ट तो स्कूल का बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मेरे दिमाग में बस इतना आ गया, मैंने कहा यार ये जो टीचर्स ये पेपर हम कराते हैं और अपने स्कूल के बच्चों को स्पेशली हम सारा पेपर रटवा देते हैं, और जो जिस टीचर का बच्चा होता है उसको तो वो इजीली पेपर मिल जाता है और उनके इतने इतने मार्क्स आते हैं, तो ये बच्चों का फ्यूचर तो बिल्कुल खत्म है। क्योंकि ये बच्चा अगर 10th और 12th के पेपर देगा 100% ये फेल होंगे बच्चे। ये जो स्ट्रेस था ना मेरे दिमाग पे, मैंने एक दिन प्रिंसिपल के साथ में इसके चक्कर में भिड़ गई। मैंने कहा कि जो टीचर्स पेपर बनाते हैं ये इस तरीके से बनाते हैं और ऐसे ऐसे होता है कि एक तो इनके बच्चों को बेनिफिट है क्योंकि पेपर उनके पास होता है, उनको पता होता है उनके बच्चे हर बार अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए, प्लस में आप उसी पेपर को 1 वीक पहले करवाना शुरू कर दो तो बच्चों का बेस तो बिल्कुल खत्म हो गया। बच्चों को पता है कि क्या आना है। अच्छा जी, ऐसे ही हुआ। मैंने ये चीज तो कर दी, लेकिन सारी टीचर्स मेरे पीछे पड़ गई हाथ धो करके, क्योंकि उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। मेरी बेटी भी उसी स्कूल में थी। उन्होंने ऐसा, कहता ना कि टोक लग जाती है, सब लोगों ने बहुत कुछ बोला कि पता नहीं तेरे को क्या है, तेरे को हर चीज में टांग अड़ानी होती है, मतलब ये क्या बात है। लेकिन मैं बिल्कुल इसलिए स्ट्रेस थी कि मेरी खुद की बेटी स्कूल में पढ़ती है, उनका फ्यूचर क्या होएगा। वो तो 10th और 12th में बिल्कुल डबल जीरो हो जाएंगे, वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको तो सब कुछ अभी से आदत पड़ी हुई है। आप समझ सकते हो ना, 8th 9th तक तो वैसे ही कुछ नहीं होता। मैंने कहा वो तो बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। एंड इतना सब कुछ सबने बोला और मेरी बच्ची जो है वो एग्जाम्स के डेज आए वो बीमार हो गई। ठीक है, तो तभी मेरे को ये चीज लगी। मैंने कहा नहीं यार सोनिया, तूने आज के बाद किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। जो करता है ना कोई करने दे, तेरे को अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता ना, वो कहते हैं गुरुजी कहते हैं अपने मुंह पे जिप लगाओ। मैं कहा मैं अपने मुंह पे जिप लगा के रखूंगी, मैं अब किसी को कुछ नहीं बोलूंगी गुरुजी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत होना और मेरा अपने ऊपर कंट्रोल ना होना, मैंने कुछ ना कुछ बोलना। ऐसे ही जब मैंने बताया कि बिटिया कि वो गिल्टी हो गई, मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मेरे को यही लगा। मैं कहा गुरुजी यार, माता रानी मेरे को तो बिल्कुल तूने सद्बुद्धि दे ही नहीं रखी, मेरे तो जो मन में आता है मैं किसी को भी बोल देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ, मतलब अपनी तरफ से मैं अच्छा करती हूँ, मतलब मैं अपने दिल की बात बताऊं भाई, अपनी तरफ से मेरी सोच अच्छी थी कि भाई बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो मैंने ये जो चीजें बोली, या और भी कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैंने टोका टाकी करनी, लेकिन मैंने कहा मैं कभी गलत तो नहीं बोलती हूँ, बोलती तो मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी यार मेरे बच्चों को तो इस तरीके से बददुआ लगती है। मेरे को क्यों नहीं चुप रहना सिखाया भगवान तूने। तो जब बिटिया को ऐसे हुआ ना और वो पता चल गया, डायग्नोज हो गया कि वो टीबी है, तो उस समय मैं बहुत स्ट्रेस में हो गई और मैंने तब बोला, मैं कहा ये भगवान मेरे को मौत दे दे, क्योंकि मैं अगर जिंदा रहूंगी ना तो मैं तो ऐसे काम करती रहूंगी और मेरे बच्चों को लोग मुझे बददवाएं देते रहेंगे और बददवाएं बच्चों को भुगतनी पड़ेंगी। बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, यहाँ पे दिमाग इतना ज्यादा खराब। ऐसे सिचुएशन में गुरुजी महाराज अचानक से मेरी लाइफ में आ गए एंड उन्होंने जो ब्लेसिंग्स दी, जबकि आप सत्संग सुनी चुके हो कि कैसे हम मिले। तो लेकिन जो फर्स्ट हम मेरा विजिट था, मैं अकेली गई थी मंदिर, लेकिन वहां गई तो मैंने ये सब चीजें सुनी कि गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से कैंसर ठीक हो जाता है, स्किन कैंसर ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जाता है, वो ठीक होता है। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, एक बार आने में ही गुरुजी इतना इतना ब्लेस कर देते हैं। मैं समझ गई, मेरे मन में आया, मैंने अपने हस्बैंड को जाते ही बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी का मंदिर है और वहां पर ऐसे ऐसे सब लोग बोल रहे थे, तो क्यों ना भाई, उनका बर्थडे है, अनाउंसमेंट है, तो वो कहते पूरा दिन मंदिर खुलेगा उस दिन इतने बजे से इतने बजे तक। तो मैंने कहा कि हम क्यों ना वहां पर चलें और अपनी बेटी को भी लेकर के चलें,
तो ये लंगर प्रसाद खाएगी। आप बिलीव करोगे, जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला और उन्होंने मना नहीं किया, हम बच्चों को स्कूल से हाफ डे पे लेकर के आए और हम आए, और हम घर से इसलिए निकले थे 11 बजे कि हम बहुत जल्दी घर पहुंच जाए। ठीक है, आप यकीन मानेगा कि हम मंदिर भी पहुंचे टाइमली, सब कुछ हुआ। जब लंगर प्रसाद हो रहा था, इतनी तेज बारिश आई, गुरुजी के बर्थडे पे इतनी तेज बारिश आई कि वो लंगर प्रसाद की थालियों के अंदर पानी भर गया था। कहते ना, कितनी भी कोशिश करो बट थोड़ा बहुत तो ऐसा हो ही जाता है कि उसपे थाली तक में पानी आने लग गया। तो मेरी बेटी के मैंने कहा नहीं बेटा, ये लंगर प्रसाद पूरा खाना है। और मेरी रूटीन प्रैक्टिस क्या थी मैं आपको बताऊं, कि मैं ना डेली, क्योंकि माँ हूं ना, डेली ऐसे ना ऐसे करके हाथ लगाया करती थी, देखा करती थी उसको, और बहुत ब्लेसिंग्स देती थी कि गुरुजी प्लीज मेरी बच्ची को माता रानी ठीक कर दो, मेरी बच्ची को माता रानी ठीक कर दो। डेली मैंने उसको लाड से लाड करना और ऐसे ऐसे हाथ मारना, मेरी ये रूटीन प्रैक्टिस थी। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये जिस भी आंटी ने वो सत्संग, आज वो बच्ची की फोटो भेजी है, शायद इसलिए भी मैं उसको देख करके ज्यादा परेशान हो गई थी, और अंदर से शुक्राना भी निकल रहा था कि गुरुजी आपने हमें कैसे बचा लिया है एकदम से, और इतनी लाज हमारी रखी है, तो कितनी ब्लेसिंग्स होंगी आपकी। कि आपको मैं बताती हूँ कि जैसे हम मंदिर से घर पहुंचे, उस दिन घर पहुंचने के अंदर हम निकले तो जल्दी थे ना, लेकिन 11 बजे के निकले हुए हम रात को 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंचे। और एज यूजल, अब ये प्लीज ज्योति पासी जो भी है, मेरे को प्लीज कॉल मत करो, आई रिक्वेस्ट यू, मैसेंजर से कॉल मत करो। आपको दिख रहा है कि मैं लाइव हूं, आप फिर भी कॉल कर रहे हो, मतलब ना आप लोग खुद ऐसी नौबत लाते हो कि सामने वाला बंदा आपको ब्लॉक कर दे। ठीक है ना, तो वो चीज अच्छी नहीं है। अभी आपको पता है मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप फिर भी वहां से मैसेंजर से कॉल कर रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग ना, दूसरों को भी डिस्टर्बेंस होती है। तो क्या हुआ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। मैंने अगले दिन ऐसे करके जैसे खोला, वो देखा बिटिया के, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, ये एकदम रियल सत्संग है मेरा, कि वहां पर वो गिल्टी नहीं थी। मैं बिल्कुल शॉक्ड थी, क्या ऐसा होता है? मतलब मैं ना सीरियसली बताऊं, लोगों के जो सत्संग सुनती थी ना, जेठा अंकल के, और इतने सत्संग की बिना बच्चेदानी के बच्चा हो रहा है, मैंने कहा ये साले पागल हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, सॉरी गुरुजी माफ करना। मैं क्या, ऐसे होता है क्या कि यूट्रेस ही नहीं है और बेबी हो रहे हैं? हाउ इट्स पॉसिबल? बेबी कहाँ रह रहा है? बिना बिना यूट्रेस के कहाँ रह रहा है बेबी, है ना, पॉसिबल नहीं है। वरुण मैं बिल्कुल अरदास करूंगी, डोंट वरी, सिर्फ 2 मिनट रुक जा राजे। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं ऐसी चीजें बोलती थी, पर गुरुजी ने दिखाया कि ले तू देख कैसे पॉसिबल है। मैंने देखा वहां पर गिल्टी नहीं थी। और मैंने सत्संग सुने थे संगत के, कि संगत कहती थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाते थे, ब्लेसिंग्स देते थे, और फिर उनको कहते थे कि जा अपना टेस्ट करा क्या। मेरे मन में ये भाव आ गया कि यार मेरे को ना टेस्ट कराना है अपनी बेटी का, मैं भी देखना चाहती हूँ कि सही मायने में ये गुरुजी हैं, ऐसा ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं क्या। तो मैंने वो मन में किया और डॉक्टर से जाकर के बोला, डॉक्टर कहता है इतनी जल्दी थोड़ी ना ठीक हो जाता है, अभी आपने मेडिसिन लिया ना, ये 6 महीने तक चलेगी, प्लीज आप मेडिसिन दो, और टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं प्लीज मेरे को ना टेस्ट कराना है। मैं कहा कोई ऐसा टेस्ट हो जिसमें पूरा एग्जैक्ट पता चले। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ये पता चल जाता है कि कौन से डे से ये टीबी हुआ है, और अब उसकी क्या स्टेज है, और वो क्या उसका स्टेटस है सारा हमने। उन्होंने कहा लेकिन ये टेस्ट ना सिर्फ डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब में होता है। हमने वहां पे लाल पैथोलॉजी में जाकर के टेस्ट करवाया, एंड कैन यू इमेजिन दैट कि उस टेस्ट के अंदर टीबी का एक भी कण नहीं था, एक भी कण नहीं था, कि टीबी खत्म हो गया। और मैंने डॉक्टर को जाकर के बताया, वो कहता है ये अनबिलीवेबल है, कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इतनी जल्दी थोड़ी हो सकता है, अभी कितना टाइम हुआ है ये दवाई खाते हुए। पर मैंने कहा मैं तेरे को क्या बताऊं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स में बहुत कुछ हो सकता है। मैंने तो ये सत्संग सुने हैं उनके, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे बात है कि अब रिपोर्ट्स में तो है नहीं, तो अब बस मुझे इतना बता दो कि दवाई देनी है कि नहीं देनी। तो उन्होंने कहा कि देखो बेशक रिपोर्ट में आया है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल एक भी कण नहीं है, एक भी कण नहीं है टीबी का, लेकिन आप
से रिक्वेस्ट है कि बच्चा है तो कोई ऐसा हमें वो नहीं करना, ये कोर्स ना कंप्लीट कर लीजिएगा 6 मंथ का, और उसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं है। आप चाहो तो दोबारा से एक बार रिपीट टेस्ट हम 6 मंथ के बाद करेंगे। सो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सिर्फ आपके मन में वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो प्यार होना चाहिए उनके प्रति। मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं कि गुरुजी कितना ब्लेस करते हैं, और शायद इसीलिए ये सत्संग गुरुजी शेयर करा रहे हैं कि वो जिस भी बच्ची के लिए था, प्लीज गिव माई मैसेज टू हर मॉम कि डोंट वरी, गुरुजी हैं और वो उनकी बच्ची को ठीक करेंगे। और आप प्लीज उनको जल प्रसाद दीजिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी अपने आप मेहर करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरदास कीजिए जितना हो सके उनके पास। मैंने एक रिंकू वीर जी का भजन भेजा था कुछ लोगों को कि वो बोलते हैं कि ये 5 डेज तक रेगुलर इसको मतलब किसी का भी नाम लेकर के आप पढ़ो या पेशेंट को सुनाओ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप बेशक चाहें तो वो भजन सुनिए, अगर आप गुरुजी की संगत नहीं है तो आप वो सुन लीजिए। अदरवाइज मेरे को तो अपने गुरुजी पे इतना भरोसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की शब्द बानी सुने। गुरुजी का कहते हैं कि वो जिसको बोलते हैं कि मंत्र जाप कीजिए, लगा कर रखिए बच्चे के पास। मेरी आदत है जब मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं सिर्फ यही ये वाला जो कहते हैं ना शब्द सुनती हूँ कि ताती वाऊ न लगी पार ब्रह्म शरनाई, और मत करो चिंता मत करो। तो ये गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे इतने सारे सत्संग हैं मैं क्या बताऊं। और मैं एक अपना छोटी सी एक सत्संग आपसे संगत का सत्संग शेयर करती हूँ जिससे आपको और पॉजिटिविटी आएगी, आपको महसूस होगा कि गुरुजी कितना ज्यादा ब्लेस करते हैं। ये उन लोगों के लिए है, मतलब मेरे जैसी संगत के लिए, जो सही मायने में जब गुरुजी से जुड़ती है तो उनको ट्रस्ट ही नहीं होता कि क्या ऐसा भी होता होगा। हम नहीं विश्वास करते, हमें लगता है कि ये तो अनबिलीवेबल थिंग्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी ऐसा होता है, और गुरुजी उस जमाने में नहीं, गुरुजी आज भी ब्लेस करते हैं सच में। तो मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग है परनीत कौर और उसके बेटे का। वो उस समय उसका आई डोंट नो, पता नहीं 7th या 8th मंथ चल रहा था या 6th मंथ चल रहा था, मेरे को नहीं पता, अब मैं टाइम भूल गई हूँ। उसके ट्विंस बेबी थे, 2 बच्चे, एंड वो प्रेग्नेंट थी, मंदिर आई, 2 ट्विंस थे उसको। और मैं क्या देखती हूँ, मेरी आपको पता है जो लोग मुझे जानते हैं, संडे मेरी सेवा होती है पेंट्री में, इधर जल प्रसाद काउंटर के पास, वो जो जहां पर लंगर प्रसाद होता है लंगर हॉल के अंदर, वहां मेरी सेवा होती है। एंड सब मेरा नेचर अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी को स्ट्रेस में देख नहीं पाती, कोई रो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है तो मेरे को ना हलचल हो जाती है, मैं पागल हो जाती हूँ और उसके पास पहुंच ही जाती हूँ। बस मेरे मन में एक ही भाव होता है कि यार इनको कैसे भी करके गुरुजी की ब्लेसिंग्स दे दो और ये हंसते हुए यहाँ से जाए, रोते हुए ना जाए। ये एक साइकोलॉजिकल मेरे अंदर चीजें हैं, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ जब किसी को रोते हुए देखती हूँ या प्रॉब्लम में देखती हूँ। अब मैंने उसको देखा और मैं अपना कार्ड उतारा और अंकल को बोला, मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, मैं लंगर करने के उससे वहां जाकर के उनके पास बैठी। और आप बिलीव करोगे कि वहां जब मैं लंगर करने के लिए बैठी थी तो मैं उन आंटी के पास गई चुपचाप। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है, आप क्यों परेशान हो, मंदिर आके थोड़ी ना रोते हैं, यहाँ तो खुश होते हैं। तो वो बेचारी बोल नहीं सकती थी। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा परनीत कौर का सत्संग। वो बोल नहीं सकती थी और वो इशारे में कोशिश कर रही थी, मतलब बोलने की, लेकिन बोल तो वो सकती नहीं थी। तो उसके हस्बैंड ने बताया कि ये बोल नहीं सकती है और हमारे ट्विंस बेबी है, ऐसे ऐसे बात है, तो इसको मतलब उनकी चिंता बहुत है। मैं चुप हो गई, मैंने कहा क्या बोलूं। मैंने उनको गुरुजी का लॉकेट दिया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। उसके बाद जब वापस में जाने लगे तो जैसे मैंने आपको बताया सेम टाइम मैं भी छोड़ चुकी थी कि भी मेरे को अब सेवा नहीं करनी, मुझे लंगर प्रसाद करके घर जाना है। बिकॉज 8:30 पे मैं हर हाल में मंदिर से बाहर हो जाती हूँ 8:30 के बाद, क्योंकि मुझे बाय मेट्रो आना होता है। अब मैं बाहर पहुंची तो पार्किंग जो हमारा एरिया होता है ना जोड़ा घर से निकल करके, वहां पर वो लोग मेरे को मिले और वहां उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको मतलब जल प्रसाद दिया कि मैंने कहा इसको आप आराम से पीना, क्योंकि आपको पता मंदिर प्रेमिसेस के अंदर तो देना अलाउड नहीं होता। बट माइंड सेट हो चुका था कि इसको देना है। गुरुजी की कृपा से उनको जल प्रसाद दिया
एंड उसको मैंने अपना मतलब उन्होंने मेरा नंबर मांगा, मैंने उनको नंबर भी दे दिया अपना। मैंने कहा वैसे मैं जनरली बहुत रेयरली देती हूँ, मैं संगत को देती नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना संगत बहुत तंग करती है। सॉरी आप लोग भी हो, लेकिन सच्चाई है ये कि बहुत तंग करती है संगत के पास। अगर एक बार नंबर चला जाए ना, वो बार बार फोन करते हैं। कुछ लोग तो प्यार में करते हैं, कुछ लोग गुरुजी के बारे में जानने के लिए करते हैं, एंड कुछ लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि यार सेवादार है तो हमारी एंट्री हो जाए ना, ऑल दैट। लेकिन मैं ऐसी वाली सेवादार बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करती। वहां पे उसकी मेरी बात हुई और मैंने उनको नंबर दिया, एंड एज यूजल जैसे कि मैंने बताया कि वो बोल ही नहीं सकती थी, तो उसने कॉल क्या करना था। अब डॉक्टर नीलम के घर सत्संग था छोटी होली वाले दिन, उनकी एनिवर्सरी थी, 25th एनिवर्सरी। नीलम ने मेरे को फोन किया और नीलम ने मेरे को फोन करा कि सत्संग है और आपने आना है। मैंने उसको बोला हाँ पक्का आऊंगी। अब मैं मेट्रो में बैठी हुई हूँ। मेट्रो में बैठे हुए क्या होता है, जैसे ही मेट्रो में मैं बैठती हूँ, बिल्कुल वरुण पापा जी के लिए अरदास लगाएंगे राजेश, सिर्फ 2 मिनट्स, एक बार सत्संग कंप्लीट हो जाए, है ना। मैं मेट्रो में बैठी हुई थी और मुझे अचानक से परनीत कौर का फोन आता है, एक नंबर उससे फोन आता है और वो मुझे कहती है कि आंटी मैं परनीत कौर बोल रही हूँ। तो मैंने कहा कि कौन परनीत, बिकॉज आप समझ सकते हो इतनी संगत आती है मंदिर के अंदर, हम हर किसी को तो नहीं जानते ना। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि हाँ बोलो प्लीज, कौन बोले। कहती मैं वो बोल रही हूँ जिसके बेबी थे। तो उसने रोते हुए मुझे बोला कि सोनिया आंटी मेरे 2 बेबी थे, आपको पता ना ट्विंस थे, तो मेरी 6 मंथ पे डिलीवरी हुई है। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना याद कराने का। तब वो जो मिली थी ना, वो 3rd या 4th मंथ में मिली थी, क्योंकि ट्विंस थे तो आप समझ ही सकते हो। तो उसका फोन आया मुझे तकरीबन 2-1 महीने के बाद, तब उसने मुझे फोन करके बोला कि आंटी मेरी ना 6 मंथ पे डिलीवरी हुई है, एंड मेरा एक बेबी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है, मेरा दूसरा बेबी जो है वो नर्सरी में है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ, प्लीज गुरुजी से अरदास करो। सेवादारों पे लोगों को इतना भरोसा होता है, देखो। तो कितने प्यार से उसने बोला, कहती प्लीज आप गुरुजी से ये अरदास करो कि प्लीज मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, बिकॉज बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद गुरुजी की ब्लेसिंग से ये बच्चा मेरे जीवन में आया है। और अगर ये चला गया ना तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बच्चे को लाने के लिए ना हमने बहुत मेहनत करी है। हमारा मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि खत्म हो गया है। और अगर इस बच्चे को भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, बहुत टेंशन थी। अब आप समझ सकते हो गुरुजी की संगत के अंदर हम, गुरुजी की संगत तो है ही, गुरुजी के सेवादार भी हैं, तो और हमारा 100% क्या मन में होता है, सिर्फ ये कि सामने वाले को पॉजिटिविटी देना। और मैंने उसको बस एक ही बात बोली, मैंने कहा देखो बेटा, अगर वो बच्चा तेरे भाग्य का ना होता, अगर गुरुजी ने वो बच्चे को भी लेना होता, तो वो जब एक बच्चे की डेथ हुई है तो दूसरा भी चला जाता। अगर गुरुजी महाराज ने इस बच्चे को रखा है ना, तो वो बच्चा सही मायने में तेरे लिए है। एंड बिल्कुल 100% ट्रस्ट रखना कि गुरुजी उस बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने देना। एंड गुरुजी को मुझे कोई अरदास करने की जरूरत नहीं। गुरुजी तेरे मन में एक मां से ज्यादा किसकी अरदास होएगी ट्रू, जो ट्रूली अपने बच्चे के लिए प्रेयर करेगी, एक मां से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा बेटा चिंता मत कर, गुरुजी महाराज हैं और तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होएगा। तो कहती वो 3 मंथ्स तक डॉक्टर ने कहा है कि वो नर्सरी में ही रहेगा, एंड जब वो 9 मंथ्स कंप्लीट होंगे उसके बाद वो बच्चा हमको हैंड ओवर होगा। तो मैंने उसको यही बात बोली, मैंने कहा ठीक है, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, गुरुजी मेहर करेंगे। और वो कहती है आंटी मुझे जल प्रसाद चाहिए उस बच्चे के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने ललित अंकल को ये सेवा दी गुरुजी की कृपा से, जो मॉडल टाउन में रहते हैं। मैंने कहा ललित प्लीज ये जल प्रसाद जो है, वैसे ऐसे ये आंटी है, इसके घर में आपने देकर आना है। तो उसने वो सेवा करी, गुरुजी की ब्लेसिंग से उनको ब्लेसिंग्स मिली। एंड आज वो बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी, आई थिंक 2 इयर्स का हो चुका है। गुरुजी से बहुत ब्लेस करें, बहुत गोलू मोलू है, क्यूटी पाई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन जब मैं गई तो मैंने रास्ते से ही लस्सी वाली आंटी को फोन करा, डॉक्टर नीलम को जाते ही बोला कि प्लीज सत्संग के अंदर ना एक जल प्रसाद अलग से रखो, जो ऐसे ऐसे अरदास करके रखो, और वो उस आंटी के लिए लेकर जाना है हमने।
तो आप बिलीव करोगे कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। एंड एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आप सबको बताया हुआ है कि जब कोई प्रॉब्लम में होता है तो गुरुजी मेरे साथ कनेक्शन जरूर कराते हैं, लेकिन जब सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो मेरा और उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है और हम नहीं मिल पाते। अब लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो तो सब कुछ पॉसिबल है। मैंने जिस नंबर से उसके साथ बात हुई थी, मेरा नंबर था 7042012345, वो नंबर अब मेरे पास नहीं है। वो नंबर मैं बंद कर चुकी थी, ठीक है। और अचानक से एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो नंबर खोला। जब मैंने वो नंबर खोला तो ऐसे मतलब 3 महीने तक हमारी फिर कोई बात नहीं हुई। खोला नंबर तो मेरे को उसने ऐसे ऐसे कहते ना कि ये जो भी हमारी फोन पे बात हुई थी। और उसके बाद में जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स में आपको बताऊं कि वो बच्चा जब ठीक हो गया, आंटी ने मुझे फोन करा इस नंबर पे कि आंटी ऐसे ऐसे हम ना बच्चे को लेके आने से पहले, क्योंकि वो बहुत कमजोर है, तो डॉक्टर्स ने बोला है उसको लेकर के बाहर नहीं निकलना जब तक ये बच्चा 6 मंथ का नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम कल बच्चा हमारे को हॉस्पिटल से मिलने वाला है, तो उससे पहले हम गुरुजी के मंदिर शुक्राना करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम मिठाई का डब्बा लेकर के जाएं। और उस दिन राजीव भैया का डे था। थैंक यू सो मच राजीव भैया वो ब्लेसिंग्स देने के लिए। दीपक को मैंने फोन किया, राजीव भैया उस समय बॉम्बे में थे, लेकिन वो क्योंकि वो एनुअल सत्संग था शायद, क्या था, तो वो वापस आ ही रहे थे। और वो फिर उनको मैंने फोन करा और ऐसे ऐसे गुरुजी की कृपा हुई, ब्लेसिंग्स मिली कि उनका वो विश पूरी हुई कि वो जो मिठाई का डब्बा मंदिर लेके जाना चाहते थे। एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर तो वो बाय चांस खुला था, शायद गुरुजी बात कराना चाहते थे, शायद उनकी विश पूरी करना चाहते थे। ऐसे मंडे का दिन था, मैं अगस्त की बात है ये, अगस्त में मैं मेरा बर्थडे था। बर्थडे वाले दिन मैं मंदिर जाना था, मैं बॉम्बे से आई थी, ठीक है। और मैं देखो गुरुजी की प्लानिंग्स देखो कैसे होती हैं। मैं बॉम्बे मंदिर से हम गए, शिरडी गए हुए थे, हम आए, मेरा बर्थडे था जिस दिन, मैंने मंदिर जाना था। और मैं ना क्योंकि मम्मी के घर में थी, इतने दिन से हम बाहर गए हुए थे, तो मैंने क्या करा, मैंने ना जीन्स टॉप पहन ली और मैं मंदिर जा रही थी। तो मेरा ब्रदर है ना, मतलब कई बार होता ना कि हम टोक देते हैं, ऐसा होता नहीं लेकिन फिर भी कई बार टोक देते, तो मेरे को कहता है कि मंदिर जा रही है तो सूट पहन के नहीं जा सकती, जीन्स टॉप पहन के जाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ले यार कमाल है, अब मैं मंदिर जा रही हूँ तो अब मैं तुम्हारे साथ, अभी अभी तो घर वापस आई हूँ, अब घर कौन जाएगा कपड़े लेने के लिए कि मेरे और लेट हो जाऊंगी, ऑलरेडी हम इतने लेट है। क्योंकि उसी दिन हमारी ट्रेन वापसी हुई थी और मैंने आते ही मैंने कहा मंदिर तो जरूर जाना, मेरा बर्थडे है, गुरुजी के साथ मनाना है मैंने। चलो खैर, फिर मैंने क्या करा, मैं अपनी सिस्टर के लिए एक येलो कलर का सूट लेकर आई थी बॉम्बे से। मैंने फटाफट से वही सूट पहना, मैंने कहा कोई बात नहीं, बहनों में क्या नया पुराना, मैंने पहना और मैं मंदिर पहुंच गई। अब आप सुनना ध्यान से सत्संग कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। ऐसे मेरे कई सत्संग है, मैं आपको सुना भी चुकी हूं। मैं आराम से समाधि में मत्था टेकने के लिए गई और सबको पता है कि समाधि के अंदर कितना माहौल, कैसा एटमोसफेयर होता है। क्या वहां कभी किसी की टक्कर सुनी है कि किसी की टक्कर हो जाए या दो लोग आपस में टकरा जाए? नहीं होता ना। लेकिन परनीत कौर और मैं समाधि के बीच में एक दूसरे से टकराए। उसने मुझे देखा, क्योंकि मैं तो उससे एक ही बार मिली थी, दोबारा नहीं मिली थी। उसने मुझे देखा और उसने मुझे पहचान लिया और उसने वो बच्चा मेरे हाथों में दे दिया वहीं समाधि पे। मैं एकदम से देखा, मैंने कहा कि क्या बात, बोलना भी अलाउड नहीं होता, पर उसने बोला कि आंटी ये इसको गोदी में ले लो। मेरे को समझ में भी नहीं आया, बट मैंने कहा चलो गुरुजी की मेहर है। एंड आपको पता है वो बच्चा और मैं, गुरुजी की, वो देखो कि कहते हैं ना कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, प्लानिंग होती है गुरुजी की। गुरुजी ने मुझे येलो ड्रेस पहनाई और वो बच्चा भी येलो ड्रेस में आया था, ठीक है। एंड मैंने उस बच्चे को गोदी में उठाया और जैसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो, शायद गुरुजी ने ब्लेस करना था, जैसे मैंने उस बच्चे को गोदी में उठाया, रेनू भाभी और डॉली नारंग आंटी सेवा पे थे, क्योंकि समाधि सेवा पे होते हैं वो। उन्होंने रिबन खोल दिया उस बच्चे को मत्था टिकाने के लिए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मैंने समाधि पे उस बच्चे को मत्था टिकाया गुरुजी के पास। मतलब मेरे को नाम भूल गया है, अनहद, जय गुरुजी, वो कहते हैं ना अनहद बाजा बजिया होया अनुरागा।
सो अनहद उसका नाम उन्होंने रखा है। एंड हमने उसको मत्था टिकाया। बाहर आई तो उसने मुझे बताया, कहती है आंटी ये वही बच्चा है जो 6 मंथ की डिलीवरी में पैदा हुआ था। गुरुजी की कृपा से मैं मत्था टिकाने लाई हूँ और मैं आपको याद करी थी, आपका नंबर ही बंद है, वो स्विच ऑफ है। तो मतलब मैं आपको याद करी थी, देखो गुरुजी ने आपको मुझसे कैसे मिलाया है, क्योंकि उसको नहीं पता था मेरी मंडे सेवा होती है, वो मुझे संडे के दिन मिली थी। तो मैंने कहा चलो गुरुजी मेहर करे। अब उसने मुझे क्या कहा कि आंटी डॉक्टर ने बोला है इसकी ना आईज के अंदर ना वो ट्विंट ऐसे करके कुछ कहते ना कि वो है, तो इसका ना ऑपरेशन होएगा, सर्जरी होएगी, और वो इसको ना 6 मंथ के बेबी को कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि चश्मा लगेगा, प्लीज गुरुजी से प्रेयर करो ना कि इसको चश्मा ना लगे और इसको मतलब ना सर्जरी इसकी ठीक से हो जाए और इसको चश्मा ना लगे, बस ऐसे करके उसने बोला। तो मैंने उसको हंसते हुए कहा, मैं क्या ਜਿਹੜੇ गुरु जी ने ਇਹਨੂੰ नवा जीवन दिता है तो गुरु जी के मंदिर च लैके मैं क्या विश्वास से रख, जिन्होंने सब कुछ किया है वो ये भी करेंगे। मैं उसको गोदी में लेकर के मत्था टिका रही हूँ पूरे मंजिल का, कोई होगा पिछले जन्मों का उसके साथ मेरा कोई संजोग होगा, मेरी कोई उसके साथ रिश्ता होएगा। और गुरु जी के दरबार में वो बच्चा मेरी गोदी में गया और जैसे ही, क्योंकि मेरी गोद में था, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, सेवादार बहुत प्यार करते हैं अपनी छोटी बहन की तरह। अनेजा भैया ने रिबन खोला, गुरु जी ने फिर मौका दिया बच्चे को मत्था टिकाने का, और गुरु जी का गद्दी के पास, जैसे लाइक ये जो चरण स्वरूप ये जो जगह है ना, यहाँ गुरु जी के गद्दी के पास हमने बच्चे को मत्था टिकाया। और आप बिलीव करोगे वो बच्चा एक टक गुरु जी की तरफ देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। और वहीं से पॉजिटिव वाइब्स आई। वो बच्चा जब वापस मेरी झोली में आया, बाहर जाके मैंने उसको दिया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख गुरुजी मेहर करेंगे, इसको कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर इसकी सीरियसली आईज में इतनी प्रॉब्लम होती है, एक टक गुरुजी को देख रहा था, गुरुजी और इसका आई कांटेक्ट हुआ है, गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ प्लेस कर दिया है। एंड ये सत्संग मैं आप लोगों के साथ यहाँ लिंक शेयर कर दूंगी, आप सुनना उसको, परनीत कौर की उसमें। और परनीत को भी मैं आज मैसेज करूंगी, बिकॉज उसने हमें प्रॉमिस किया था कि वो अनंत को जरूर दिखाएगी आप सबको। आप देखना कि 6 मंथ का हुआ बेबी, गुरुजी ने कितनी उसको ब्लेसिंग्स दी। हट्टा कट्टा तंदुरुस्त बच्चा है हमारा, बहुत सुंदर, जिसका नाम अनहद है। सो गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं आपके मेरे सभी के साथ है। एंड वरुण भैया ने स्पेशली रिक्वेस्ट भी की है, हमारे आदरणीय नरेंद्र चंचल जी, हमारे जिनको हम पापा जी कहते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे महारानी के ध्यानु भगत जिनको हम बोलते हैं। और उनकी ब्लेसिंग्स है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट गुरुजी महाराज, और उनका तो वैसे भी महारानी से इतना प्यारा, कहते ना सोलफुल कनेक्शन है, इतना प्यारा कनेक्शन है कि ना कोई हुआ ना कोई होगा उनके जैसा। सिंगर बहुत आएंगे, बहुत सिंगर बनेंगे, बहुत सिंगर आएंगे, लेकिन ना चंचल जी की जगह कोई ले सकता है, और ना ही कहते ना कि महारानी को कोई इतना प्यारा हो सकता है। सो गुरु जी की, महारानी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं चंचल जी के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक होंगे। वरुण भैया डोंट वरी, क्योंकि वो कहते हैं महारानी को सबका पता है, और वो तो हम सबके पिता है महारानी, लेकिन महारानी के तो बच्चे हैं ना, तो एक माँ अपने बच्चे के साथ में कैसे रुष्ट हो सकती है। वो बहुत जल्द उनको ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो वरुण भैया। और हम पापा जी की ही बोली हुई भेंट जो है बोलते हैं पापा जी के लिए कि महारानी उनके ऊपर कृपा भरा हाथ रखो। और वो कहते ना, तू मैया मैं तेरा लाल निमाए, तू मैया मैं तेरा लाल निमाए, रवि सदा तू मेरे नाल निमाए, रवि सदा तू बच्चियां नाल निमाए, तू मैया मैं तेरा लाल निमाए, रवि सदा तू मेरे नाल निमाए। वो कहते ना, उनके लिए हम क्या अरदास करें जो खुद लोगों के लिए अरदास करते हैं। मेरे को तो सही बताऊं शब्द भी कम पड़ रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी क्या हम उनके लिए अरदास कर सकते हैं जो हम सबके लिए अरदास करते हैं, जो हम सबके सिर पे हाथ रखते हैं। आज वो मौका है कि हम अपने रिस्पेक्टेड पापा जी नरेंद्र चंचल जी के लिए अरदास कर रहे हैं।
तो सभी लोग महारानी से अरदास कीजिए, गुरुजी से अरदास कीजिए कि हमारे रिस्पेक्टेड पापा जी जल्दी से ठीक होकर के घर आ जाए और हम फिर से एक बार उनके भजनों को सुने, उनका आनंद ले सके। गुरुजी मेहर करें। और वो कहते ना कि ये जो टाइम है ना, ये दुख वाला टाइम है उनके लिए, हमारे रिस्पेक्टेड नरेंद्र चंचल जी के लिए, लेकिन वो गलत उसमें जा रहे हैं ना कि बीमार हो गए। पर महारानी को वो खुद उन्होंने अपने मुंह से बोली हुई है ना कि मैनू तू रोक लई लखवारी टोक लई, मैनू तू रोक लई लखवारी टोक लई, मारा जे विंगी टेढ़ी चालनी, माए तू मैया मैं तेरा लालनी, माए रवि सदा तू बचिया नाल नी, माए जदों तू जोड़ दिए टूटियां डोरा, जदों तू जोड़ दिए टूटियां डोरा, काले दा आ जांदा काल नी, माए तू मैया मैं तेरा लाल नी, माए रवि सदा तू बचिया नाल नी, माए। सच्चाई है, महारानी उनके साथ है और उन्होंने वो जो तारे है ना अपने साथ में वो जोड़ लेनी है, और जब वो जोड़ती है ना तो अपने आप सब कुछ अच्छा कर देती है। सो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा जी ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी अभी दुआएं करनी है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है उनके साथ, पूरे महारानी के, माँ झंडे वाली के परिवार के सदस्यों की, माँ वैष्णो के दरबार के सदस्यों की, आपकी, मेरी, हम सब की। और गुरु जी से अरदास करेंगे कि हो मेरे गुरु जी ही दीन दयाल, सानू रख चरना देना, ना डोले मेरा मन, मेरी पल पल करो संभाल, कोई श्वास सिमरन बिना जाए ना, तेरे भक्त नू, तेरे दास नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना, मेरे गुरु जी ही दीन दयाल, मैनू रख चरना दे नाल। और सच्चाई है, पापा जी का ही बोला हुआ एक भजन है जो वो दिल से गाते हैं कि कौन सा है, हुन तां छेती आ जा मेरी जान ते बनी है, हुन तां छेती आ जा मेरी जान ते बनी है, शेरित चढ़ के पवन रूप हो, पवन रूप हो, शेरित चढ़ के पवन रूप हो, अपनी झलक दिखा जा मेरी जान ते बनी है, हुन तां छेती आ जा मेरी जान ते बनी है, अपना झलक दिखा जा मेरी जान ते बनी है, हासे खुशियां नू वेखांगी बुरी निगाह इस जग दी, हासे खुशियां नू वेखांगी बुरी निगाह इस जग दी, गमां दे बादल सिर ते झुलदे कहर हनेरी वगदी, क्यों मां तैनू तरस ना आवे समझ न मैनू लगदी, मेरी जान ते बनी है, हुन तां छेती आ जा मेरी जान ते बनी है, अपनी झलक दिखा जा मेरी जान ते बनी है, पतझड़ दे मैं पत्तियां वांगू इधर उधर डोला, पतझड़ दे मैं पत्तियां वांगू इधर उधर डोला, चिरां तो माए अख दे मोती मिट्टी दे विच रोला, चिरां तो माए अख दे मोती मिट्टी दे विच रोला, तू ही दस दे दर्द में अपना किस दे अगे फोला, मेरी जान ते बनी है, हुन तां छेती आ जा मेरी
जानते बनी है। अपना दर्श दिखा जा मेरी जानते बनी है। तेरे ਹੁੰਦਿਆਂ कद तक माए बचरे रहने अभागे। मां कदे भी सो न सकती जेकर बछड़ा जागे। आ जा किधरे टुट ना जावन विश्वासां दे तागे मेरी जान ते बनी है। हुन तां छेती आ जा मेरी जान ते बनी है। अपना दर्श दिखा जा मेरी जान ते बनी है। ये जो भजन है ये स्वयं आदरणीय नरेंद्र चंचल जी हमारे पापा जी ने गाया था, तो क्यों नहीं आएगी माता रानी उनके लिए, जरूर आएगी। सो जय गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना गुरु जी का। और एक बार फिर से वो कहते ना उनकी बोली हुई भजन की 2 लाइनें मैं बोलूंगी कि वो कहते हैं, जय जय माई काल का जीवे तेरा बाल का। जय जय माई काल का जीवे तेरा बाल का। वो कहते ना, जिसके संग भवानी तू है उसको क्या डर काल का। जय जय माई काल का जीवे तेरा बाल का। जय जय माई काल का जीवे तेरा बाल का। ओम जय दक्षिणेश्वरी काली, जय जय महाशक्तिशाली। मंगल करनी अमंगल हरनी, रक्ष रक्ष मां खप्पर वाली। ओम जय दक्षिणेश्वरी काली। सो जय हो महारानी। और माँ झंडे वाली के चरणों में अरदास की अपने बेटे के सिर के ऊपर मेरो भरा हाथ रखें। मेरे भाई की रक्षा करें, नरेंद्र चंचल जी हमारे पापा जी की रक्षा करें, पंकज भैया की रक्षा करें, एंड सभी की रक्षा करें, सभी के भाइयों की, मम्मी पापा भाई बहन सभी की रक्षा करें। सो अरदास करते हुए फिर मैं इसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम अति दीन दुखी माँ विपति जाल घेरे है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि मां कीजे। करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे। माँ चरण शरण दीजे। ओम विंदेश्वरी जगन माता भक्तान अनुग्रह कारिणी, श्री भद्र भक्ति मनुते देवी झंडे वाली नमोस्तुते। माँ नमोस्तुते, दाती नमोस्तुते। जयकारा माँ झंडे वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ मेरी कालका रानी दा बोल सच्चे दरबार की जय। त्रिशक्ति अवतार माँ वैष्णो महारानी थवाड़ी सदाई जय। सो जय माता दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। और हाँ, मैंने जो ज्योति आंटी को और जो एक अंकल थे उनको मैंने जो ब्लॉक करा उसके लिए आई एम सॉरी। मैं खोल दूंगी थोड़ी देर बाद। एंड जय गुरु जी, रियली वेरी सॉरी अगर मैंने आप लोगों को हर्ट किया है, बट आ जाता है कई बार गुस्सा। सो जय गुरु जी, लव यू ऑल, शुक्राना, जय गुरु जी।